हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस की 1897 में किए गए इन्वेंशन की याद में मनाया जाता है, जिसमें उन्होंने बताया था कि फीमेल एनोफेलाइन मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया। लोगों में मलेरिया बीमारी फैलाने का कारण एक मच्छर है। इस दिन लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें। अगर सर्दी, जुकाम, बुखार या और कोई छोटी से छोटी परेशानी हेल्थ रिलेटेड आ रही है तो तुरंत एक्शन लें। मानसून के मौसम में रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए अपने आसपास सफाई रखें जिससे कि मच्छर ना हो पाए। 21 अगस्त वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे 1991 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया। इस दिन का मोटो ये है कि बुजुर्गों ने समाज के लिए जो भी किया है उनके कंट्रीब्यूशन का सम्मान किया जाए। उनको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स एंड इश्यूज जैसे कि बुजुर्गों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। बुजुर्गों की जरूरतों और अधिकारों की देखभाल और सम्मान किया जाए। इस दिन को मनाने का मेन रीजन ये है कि पीढ़ियों के बीच में एकता और सम्मान बना रहे। छोटे बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहें, उनसे कुछ सीखें और उनकी केयर करें। अगर न्यू जनरेशन अपने बुजुर्गों से कुछ नहीं सीखती है तो ग्रोथ रेट डाउन होने लगेगा। 22 अगस्त इस दिन राष्ट्रीय देवदूत दिवस यानी कि नेशनल बी एंड एंजल डे मनाया जाता है। 1993 में जॉन हावर्ड फेल्डमैन ने इस दिन को दयालुता वाले कामों को प्रमोट करने और दूसरों के लिए मददगार रहने वाले लोगों को इम्पोर्टेंस देने के लिए एस्टैब्लिश किया था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक फरिश्ते तो नहीं है, लेकिन फरिश्ते के दयालु स्वभाव की कॉपी करके हम दुनिया को शांत और स्नेह से भरा हुआ वातावरण दे सकते हैं। राष्ट्रीय देवदूत दिवस की मदद से सभी में इस बात के लिए अवेयरनेस लाई जा सकती है और समाज को शांति और सद्भाव के साथ पॉजिटिवली क्लीन या पवित्र किया जा सकता है। 23 अगस्त इसरो डे। ये दिन हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा 3 के द्वारा चंद्रमा के साउथ पोलर रीजन यानी कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सक्सेसफुल लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया था। लैंडिंग साइट का नाम स्टेशन शिव शक्ति रखा गया था। टू ऑनर दिस लैंडमार्क अचीवमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अनाउंस कर दिया था। 24 अगस्त नेशनल पीच पाई डे, राष्ट्रीय आड़ू पाई दिवस। आड़ू की फसल के मौसम में बनने वाली माउथ वाटरिंग डेजर्ट को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। डेफिनेटली पीच पाई लाइफ की बेहतरीन चीजों में से एक है। ये मलाईदार और स्वाद से भरपूर होती है। वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व की जाने वाली ये रसीली मिठाई आपके दिन को और आपके बिगड़े हुए मूड को अच्छा कर सकती है। एक्चुअली इस दिन की शुरुआत कब हुई और किसने की ये मैं नहीं ढूंढ पाई। अगर आपको सर्च करने से मिल जाता है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। हम में से सभी ने अपने स्पाउस, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, नेबर इन सभी से कभी न कभी झगड़ा किया होगा, पर समय बीतने के साथ साथ क्या आपको उन झगड़ों का कारण याद है? आप झगड़े को जारी रखना चाहते हैं या फिर बस दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं? शायद यही सबसे अहम सवाल है। जिन लोगों के साथ आपने ऐसा किया उनके साथ समझौता कर लें। सिर्फ माफी मांगना या चुप्पी तोड़ना ही लड़ाई खत्म करना नहीं होता है। अगर आप इस रिश्ते को आगे चलाना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो इस लायक है, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप उनके साथ असहमत होने पर भी सहमत हो जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एंड द फाइट बिफोर इट्स टू लेट। इसलिए लोगों को लड़ाई खत्म करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूयॉर्क में रहने वाली जैकलिन मिलगेट ने किस एंड मेकअप डे की स्थापना की थी। ये दिन हर साल 25 अगस्त को मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि 25 अगस्त का दिन बनाना लवर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? क्योंकि इस दिन नेशनल बनाना स्प्लिट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक अमेरिकन आइसक्रीम बेस्ड स्वीट डिश है। इसको पहली बार 1904 में डेविड स्टिकलर ने बनाया था, जो उस समय पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के फार्मेसी के स्टूडेंट थे और उनकी एज थी मात्र 23 साल। इस मिठाई का मेन इंग्रेडिएंट है बनाना। इसे लेंथ वाइज काट कर इसके बीच में 3 आइसक्रीम से स्कूप रखे जाते हैं और टॉपिंग्स में व्हिप्ड क्रीम और चेरीज के साथ इसको ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। और 25 अगस्त को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है नेशनल विस्की सार डे। ये पुराने खट्टे कॉकटेल्स में से एक है जिसकी शुरुआत 1800 के दशक में मानी जाती है।
1840 में लंदन में वर्ल्ड एंटी स्लेवरी कन्वेंशन के दौरान कई महिलाओं को उस सम्मेलन में शामिल होने से रोक दिया गया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आज हर फीमेल को मेल के बराबर अधिकार मिले हुए हैं, थैंक्स टू देम। क्योंकि उस दिन महिलाओं को अपने अधिकार की जरूरत महसूस हुई, जिसकी वजह से उन्होंने विमेन राइट कन्वेंशन की शुरुआत की। एलिजाबेथ स्टेनन और जेन हंट ने कई लोगों के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में पहला महिला अधिकार सम्मेलन प्लान किया और 19 और 20 जुलाई 1848 में वेस्लियन चैपल में आयोजित इस सम्मेलन में पहले दिन 200 महिलाएं शामिल हुईं। इसी समय यूनाइटेड स्टेट में भी वुमेन सफरेज की शुरुआत हुई। स्टेनन के साथ मिलकर एंथनी ने 1869 में NWSA क्रिएट किया। 10 साल लग गए खाली इनको संशोधन पेश करने में। ये संशोधन इन्होंने 1878 में पेश किया। अल्टीमेटली इसको पारित होने में 34 साल लग गए। 26 अगस्त 1920 में 19वें संशोधन के उपलक्ष्य में महिलाओं को फाइनली वोट देने का अधिकार मिल ही गया। The day is dedicated to promoting gender equality, respect and empowerment of women. इतने जतन करने के बाद हम 26 अगस्त को इंटरनेशनल विमेन्स इक्वालिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। और एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपका वोट बहुत जरूरी है, इसलिए वोटिंग करने के लिए जरूर जाएं। बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। We have asked for this right ourselves.